में कथावाचक का सिर मुंडवाने के बाद में जो विवाद पैदा हुआ, अब उसमें बाबा बागेश्वर की एंट्री हो चुकी है और उन्होंने नेताओं पर निशाना साधा है। ऐसे में बाबा के निशाने पर आखिरकार कौन से वो बड़े नेता थे, साथ साथ में जाति छिपाने और अभद्रता करने के मामले को लेकर बाबा का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। तुम्हारा प्रदेश अलग हो सकता, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती। इटावा कथावाचक विवाद में अब बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो गई है। विदेश दौरे से लौटे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें देश में जातिवाद को हवा दे रही हैं। कई जगह पर जातियों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई। शायद उत्तर प्रदेश की घटना है, उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने कथावाचक की चोटी काटने और सिर मुंडवाने के कृत्य की आलोचना की। साथ ही उन्होंने जाति छिपाकर कथा कहने पर भी सवाल खड़े किए। किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं इस पूरे कांड में आयोजक गगन यादव समेत अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इटावा में कथावाचक का सिर मुंडवाने के बाद में जो विवाद पैदा हुआ, अब उसमें बाबा बागेश्वर की एंट्री हो चुकी है और उन्होंने नेताओं पर निशाना साधा है। ऐसे में बाबा के निशाने पर आखिरकार कौन से वो बड़े नेता थे, साथ साथ में जाति छिपाने और अभद्रता करने के मामले को लेकर बाबा का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। तुम्हारा प्रदेश अलग हो सकता, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती। इटावा कथावाचक विवाद में अब बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो गई है। विदेश दौरे से लौटे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें देश में जातिवाद को हवा दे रही हैं। कई जगह पर जातियों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई। शायद उत्तर प्रदेश की घटना है, उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने कथावाचक की चोटी काटने और सिर मुंडवाने के कृत्य की आलोचना की। साथ ही उन्होंने जाति छिपाकर कथा कहने पर भी सवाल खड़े किए। किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं इस पूरे कांड में आयोजक गगन यादव समेत अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इटावा में कथावाचक का सिर मुंडवाने के बाद में जो विवाद पैदा हुआ, अब उसमें बाबा बागेश्वर की एंट्री हो चुकी है और उन्होंने नेताओं पर निशाना साधा है। ऐसे में बाबा के निशाने पर आखिरकार कौन से वो बड़े नेता थे, साथ साथ में जाति छिपाने और अभद्रता करने के मामले को लेकर बाबा का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। तुम्हारा प्रदेश अलग हो सकता, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती। इटावा कथावाचक विवाद में अब बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो गई है। विदेश दौरे से लौटे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें देश में जातिवाद को हवा दे रही हैं। कई जगह पर जातियों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई। शायद उत्तर प्रदेश की घटना है, उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे,
जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने कथावाचक की चोटी काटने और सिर मुंडवाने के कृत्य की आलोचना की। साथ ही उन्होंने जाति छिपाकर कथा कहने पर भी सवाल खड़े किए। किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं इस पूरे कांड में आयोजक गगन यादव समेत अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।